नरसिम्हा राव, चौधरी चरण सिंह और MS स्वामीनाथन को भारत रत्न, प्रधानमंत्री मोदी ने किया ऐलान। दादा चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न मिलने से गदगद जयंत चौधरी, कहा मोदी सरकार ने दिल जीत लिया, उन्होंने मेरे पिता का सपना पूरा किया। जयंत चौधरी ने NDA में शामिल होने पर लगाई मोहर, बोले मैं अब किस मुंह से इनकार करूं, किसानों के हित की बात करती है मोदी सरकार। चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न देना, करोड़ों किसानों का सम्मान, यूपी के CM योगी आदित्यनाथ का बयान। चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न मिलने पर अखिलेश यादव ने जताई खुशी, कहा हम बहुत पहले से कर रहे थे मांग। भारत रत्न ऐलान पर बोली सोनिया गांधी, हम इस फैसले का करते हैं स्वागत। दलगत राजनीति से ऊपर उठकर फैसले लेती है हमारी सरकार, भारत रत्न ऐलान पर बोले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। मायावती ने कांशीराम के लिए भी की भारत रत्न की मांग, कहा दलित शख्सियतों की उपेक्षा सही नहीं। लोकसभा में श्वेत पत्र पर चर्चा, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बोली यूपीए सरकार में हुए घोटाले, हमें हालात सही करने में 10 साल लगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कोयला घोटाले से देश का जबरदस्त नुकसान, इन्होंने राख बना दिया था, हमने हीरा बनाया। सरकार के श्वेत पत्र में नोटबंदी, बेरोजगारी, महंगाई का जिक्र नहीं, कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश का पलटवार। लोकसभा सीट शेयरिंग पर बोले अजीत पवार, बीजेपी शिवसेना के साथ बैठकर होगी चर्चा, जीतेंगे सभी 48 सीटें। पूर्व कांग्रेस सांसद नवीन जिंदल के बीजेपी में शामिल की अटकलें, बीजेपी के टिकट से कुरुक्षेत्र से लड़ सकते हैं चुनाव। बीजेपी ने अपने सांसदों के लिए जारी किया व्हिप, शनिवार को लोकसभा राज्यसभा में मौजूद रहने को कहा। बिहार में फ्लोर टेस्ट से पहले बोले जेडीयू नेता श्रवण कुमार, सदन में कोई खेला नहीं होगा, 128 का आंकड़ा हमारे पास। लोकसभा चुनाव में युवा वोटर होंगे अहम, मतदाता सूची में 2 करोड़ से ज्यादा युवा वोटर जोड़े गए, 97 करोड़ लोग डालेंगे वोट। बिहार में फ्लोर टेस्ट से पहले बीजेपी का प्लान, बोधगया में 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर में लेंगे सभी विधायक भाग। हल्द्वानी हिंसा में अब तक 2 लोगों की मौत, 100 से ज्यादा पुलिसकर्मी घायल, दंगाइयों को देखते ही गोली मारने का आदेश, स्कूल कॉलेज बंद, इंटरनेट पर भी बैन। हल्द्वानी में सड़कों पर बिखरे पड़े हिंसा के निशान, जली हुई बस और कार, बाइकें, कई गाड़ियों को किया गया चकनाचूर। हल्द्वानी पहुंचे उत्तराखंड के CM पुष्कर सिंह धामी, हिंसा में घायल पुलिसकर्मियों से की मुलाकात। हल्द्वानी दंगे को लेकर उत्तराखंड सरकार सख्त, CM धामी ने कहा दंगाइयों पर होगी कठोरतम कार्रवाई। उत्तराखंड की चीफ सेक्रेटरी राधा रतूड़ी ने DGP के साथ हल्द्वानी का किया दौरा, अस्पताल में भर्ती घायलों से भी की मुलाकात। हल्द्वानी दंगे को लेकर DM वंदना का दावा, थाने में पुलिस वालों को जिंदा जलाने की साजिश थी, छतों पर पहले से जमा किए गए थे पत्थर। वीडियो रिकॉर्डिंग की मदद से हो रही उपद्रवियों की पहचान, DM वंदना बोली सरकारी संपत्ति के नुकसान की वसूली करेंगे। यूपी के बरेली में तौकीर रजा गिरफ्तारी देने पहुंचे, समर्थन में मुस्लिम समुदाय का प्रदर्शन, जमकर मचा बवाल। तौकीर रजा ने सरकार पर उठाए सवाल, कहा बुलडोजर की कार्रवाई हो रही है, कोर्ट का काम पुलिस ने अपने हाथ में लिया। लैंड फॉर जॉब घोटाले में लालू फैमिली को राहत, राबड़ी देवी, मीसा भारती और हेमा यादव को मिली अंतरिम जमानत। केंद्र सरकार पर CM केजरीवाल का निशाना, कहा तुम जितने समन भेजोगे हम उतने स्कूल बनाएंगे। PM मोदी से मिले आंध्र प्रदेश के CM जगन मोहन, राज्य के कई मुद्दों पर की बातचीत। PM के विकसित भारत की तरह हमारा विकसित छत्तीसगढ़ का सपना, CM विष्णुदेव साय का बयान। बीकानेर में इंडिया सऊदी अरब की ज्वाइंट मिलिट्री ड्रिल, सदा तनसीख के नाम की हुई एक्सरसाइज। अयोध्या पहुंचे अमिताभ बच्चन, राम मंदिर में भगवान रामलला के किए दर्शन। नागौर पहुंचे CM भजनलाल शर्मा, वीर तेजाजी महाराज मंदिर में की पूजा अर्चना। उत्तर 24 परगना में संदेश खाली में भड़की हिंसा, राशन आवंटन घोटाले के आरोपी शाहजहां शेख की गिरफ्तारी की मांग। उद्धव गुट के नेता अभिषेक घोसालकर के मर्डर पर सरकार की सफाई, देवेंद्र फडणवीस बोले आपसी रंजिश में हुई हत्या, मर्डर इसे कानून व्यवस्था से जोड़ना गलत। अभिषेक घोसालकर के मर्डर पर सियासत तेज, कांग्रेस ने गृह मंत्री के इस्तीफे की मांग की, कहा मुंबई की कानून व्यवस्था फेल। सीतापुर में ट्रक से टकराकर पलटी बस, कई श्रद्धालु घायल, रामलला के दर्शन के लिए जा रहे थे अयोध्या। प्रयागराज में मौनी अमावस्या पर श्रद्धालुओं ने किया स्नान, भक्तों पर हेलीकॉप्टर से की गई फूलों की बारिश। अयोध्या में भी श्रद्धालुओं की भारी भीड़, मौनी अमावस्या पर सरयू में लगाई आस्था की डुबकी। प्रयागराज में माघ मेले के दौरान किन्नर अखाड़ा के टेंट में लगी आग, 3 लोग घायल। मुंबई के धोबी घाट इलाके में इलेक्ट्रिक शॉप में लगी आग, फायर फाइटर्स ने पाया काबू। तमिलनाडु में थाई अमावस्या उत्सव, कन्याकुमारी में समुद्र किनारे जुटे लोग पूर्वजों के सम्मान में की प्रार्थना। ग्रेटर नोएडा के सूरजपुर में एक कंपनी में लगी आग लगने के कारणों का पता नहीं चला। नोएडा पुलिस की बंदूक छीनकर भागने लगा आरोपी, मुठभेड़ में घायल हुआ बदमाश। यूपी के शाहजहांपुर में ताम्र युग सभ्यता के सबूत, प्राचीन कॉपर के बने हथियार मिले। जम्मू कश्मीर के सोनमर्ग में बर्फबारी, बालटाल रंगा से डुमेल रोड पर जमी कई फीट बर्फ। कश्मीर के सोनमर्ग में आया बर्फीला तूफान, जोजिला टनल की कंस्ट्रक्शन साइट के पास हुआ एवलांच। बढ़त के साथ बंद हुआ शेयर मार्केट, सेंसेक्स 167 और निफ्टी 64 अंक उछला। रोड टू पेरिस 2024 को लेकर बोले खेल मंत्री अनुराग ठाकुर, खिलाड़ियों को डोपिंग से दूर रखें। सुपरस्टार रजनीकांत की फिल्म लाल सलाम रिलीज, चेन्नई में थिएटर्स के बाहर पोस्टर ही पोस्टर, जोश में फैंस।